आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे का नंबर सिस्टम के क्वेश्चन जो है बनाने के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट 4387 की पावर 245 इंटू 621 की पावर 72। तो मैंने आपको बता दिया है पिछले क्लास में कि अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट डिजिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि 4387 की पावर 245 इंटू 621 की पावर 72 है। अब इसमें इकाई संख्या क्या है, इसमें हम देखेंगे कि इसका इकाई संख्या जो है ना वो दिया हुआ है आपको, इसका इकाई संख्या दिया है 7 दिया है। तो इसमें 7 का जो है इकाई अंक का रूल लगेगा, डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। और 7 का जो इकाई अंक है तो ये क्या होता है, 7 की पावर 1 तो 7, 2 किए तो 9 और 3 किए तो यहां पे आ जाएगा 3, कितना हो जाएगा, और 7 की पावर 4 किए तो यहां पे 1 और 7 की पावर 5 किए तो कितना आ जाएगा यहां पे 7। तो रिपीट कितने के बाद हुआ, 1 2 3 4, 4 के पावर के बाद 1 2 3 4, 4 पावर के बाद रिपीट हुआ है। तो इसके पावर को हम लोग भाग भी किससे देंगे, इसको हम लोग भाग देंगे 4 से, ठीक है, 4 से। तो 4 से जब हम लोग भाग देंगे इसको तो यहां पे शेषफल कितने बचेगा, देखो 245 को अगर हम लोग 4 से भाग देते हैं, ठीक है, तो 4 1 जा 4, 6 जा 24, यहां पे कैंसल आउट, 5 गया नीचे, 4 1 जा 4, क्या बचे यहां पे, बच गया 1 आ गया आपका शेष फल। और जब 1 शेष फल, ये है आपका यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट के लिए है और इधर आपका शेषफल के लिए। जब शेषफल 1 हो तो उसके लिए इकाई अंक 7 होगा, शेषफल 2 हो तो इकाई अंक 9 होगा, शेषफल 3 हो तो इकाई अंक 3 होगा, और शेषफल अगर 0 हो तो इकाई अंक उसका 1 होगा। तो शेषफल हमारा कितना आया है 1, तो इसके लिए 1 के लिए इकाई अंक कितना मिलेगा आपको, 7 मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर जो है हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये जो संख्या है हमारा, ये इसके लिए इकाई अंक हमको कितना मिला है, हमको मिला है इकाई अंक इसका 1 के लिए मिला है आपका 7, क्योंकि शेषफल 1 आया था, ठीक है। अब इस केस में देखते हैं इसका इकाई अंक क्या है, इसका जो इकाई अंक है ये है इकाई अंक 1, यूनिट डिजिट क्या है 1, और 1 जिसका यूनिट डिजिट होता है उसका इकाई अंक हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटू 1, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा आपको 7, तो इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या मिला आपको, ये आपको मिल गया 7। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या जी, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, सही आंसर बताए हो आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो है हमारे पास, वापिस से यूनिट डिजिट निकालना है किसका, 3 की पावर 40 का। तो यहां पर जब 3 की पावर 40 का यूनिट डिजिट निकालेंगे तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि इसका इकाई अंक कितना है, 3, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, ठीक है, इकाई यूनिट डिजिट वाला रूल लगाएंगे। तो 3 की पावर 1 किए तो 3, 3 की पावर 2 किए तो 9, 3 की पावर 3 किए तो 7, और 3 की पावर 4 किए तो हो जाएगा 1, और 3 की पावर 5 किए तो हो जाएगा वापिस से 3। देखो ये यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट है ये, और इधर आएगा आपका शेषफल, ठीक है। 1 शेषफल के लिए 3 हो जाएगा, 2 के लिए 9 हो जाएगा, 3 के लिए 7 हो जाएगा, 0 के लिए 1 हो जाएगा। ये रिपीट हुआ, देखो 3 9 7 1 आया, फिर उसके बाद फिर क्या आ गया 3, तो रिपीट हो गया। तो कितने के पावर के बाद रिपीट हुआ है, 4 पावर के बाद रिपीट हुआ है। तो इसको हम लोग भाग देंगे किससे, 4 से। तो जब 40 को 4 से हम लोग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 10 जा, तो 10 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका शेषफल। शेषफल कितना मिला आपको, 0, और 0 शेषफल के लिए आपका इकाई अंक कितना है, 1। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, अच्छा सॉरी, इसमें शेषफल 1 है तो यूनिट डिजिट 3 आएगा उसका इकाई अंक, ये नहीं होगा, इसका इकाई अंक ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। सही बताए हो जी आप लोग, सही बताए हो, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया क्या, चलिए ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इसमें, इसमें वापिस से इकाई अंक निकालना है,
तो इसका इसमें जो 3 है, 8 है इकाई अंक, 7 है और 6 है, सभी को मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, जब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 8 3 जा 24 इंटू 7 6 जा 42, ये हो गया। अब इसका जो इकाई अंक है, इसका जो इकाई अंक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 2 जा 8, तो हमारा इकाई अंक क्या मिल गया? 8। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? चलिए ठीक है, इसमें किसी भी टर्म में पावर नहीं दिया था, इसलिए हमने सीधे सीधे उस संख्या का जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, उसी को हमने पिक करके जो है मल्टीप्लाई किया हुआ है। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें बोला 264 की पावर 102, मैं यहां पे लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, इसमें क्या बोले 8, ठीक है, सही बताए हो आप। देखो 264 की पावर कितना दिया है यहां पे? 102। ठीक है, 264 264 की जो पावर है यहां पे क्या दिया हुआ है? इसका जो पावर है ये आपको मिला है 102। तो जब ये 102 मिला हुआ है तो इसमें इकाई अंक क्या दिया है? इसमें जो इकाई अंक दिया है, इसका जो इकाई अंक है वो है आपका 4। तो 4 के लिए इकाई अंक है तो क्या हो जाएगा? ये 4 की पावर 1 इक्वल्स टू 4, 4 की पावर 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 16, 4 की पावर 3 इक्वल्स टू हो जाएगा ये यहां पे आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा आपका रिपीट कितने बार होता है? यूनिट डिजिट ना। और शेषफल अगर 1 है तो ये 4 और 0 है तो 6। तो यहां पर देखो ये 4 है तो कितने पावर के बाद रिपीट हो रहा है? 2 पावर के बाद रिपीट हो रहा है। तो इस संख्या को भाग भी किससे देंगे हम लोग? इसको हम लोग भाग देंगे पावर में 2 से। तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 2 5 6 10, 2 एकम 2, शेषफल क्या बचा यहाँ पे? 0। ये आपका शेषफल है। और 0 शेषफल के लिए इकाई अंक कितना मिल रहा है? 6। तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका 6। क्लियर हुआ? अब यहां पे दिया है 264 की पावर 3, इसके लिए देखते हैं। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 103 है, ये 103 को वापिस से हम लोग भाग देंगे किससे? 2 से। तो ये जाएगा 2 5 6 10, 2 एकम 2, यहां पे बचेगा 1/2। तो शेषफल कितना बचा? 1। तो शेषफल 1 बचा है, तो यहां पर जो है शेषफल अगर 1 बचा है, ठीक है, तो 1 के लिए जो है यहां पर 1/2, 1 के लिए क्या आ जाएगा यहां पर? यूनिट डिजिट 4। तो ये हो जाएगा +4 इक्वल्स टू हो जाएगा यहां पे 10। और 10 का इकाई संख्या क्या है? 10 का इकाई संख्या इसमें जो दिया है वो है 10 का इकाई संख्या 0। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है आंसू, आप सही बता रहे हो। ठीक है, आप सही बता रहे हो। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोला है 2017 की पावर 2018 में इकाई अंक क्या है ये बताना है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा कि यहां पे 2017 बोला है, वापिस से 2017 की जो पावर है, 2017 की पावर दिया है 2018। ठीक है, तो इसमें इकाई अंक क्या मिला है आपको? इसमें जो इकाई अंक है वो 7 है, 7 दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 7 की पावर 1 इक्वल्स टू 7, 7 की पावर 2 तो 49, 7 की पावर 3 तो ये हो जाएगा 3 लास्ट, ये जो भी आएगा, 7 की पावर 4 तो ये हो जाएगा 1 यहां पे जो भी है, और 7 की पावर 5 तो यहां पे आ जाएगा 7। रिपीट कब हुआ है? ये पावर 4 के बाद रिपीट हुआ है, तो भाग भी किससे देंगे? 4 से भाग देंगे। ठीक है,
तो ये जो हमको मिला हुआ है पावर, इसको हम लोग भाग देंगे 4 से, और ये भाग देने के बाद जाएगा 4 पंचे 20, 4 शून्य शून्य, 4 चौक 16, बचेगा कितना 2/4। तो ये आपका बच गया क्या, शेष फल। ठीक है, तो 2 शेष फल के लिए क्या है, अब यहां पे जो है ये शेष फल आएगा, ये यूनिट डिजिट आएगा। तो शेष फल 1 है तो उसके लिए यूनिट डिजिट 7, शेष फल 2 है तो उसके लिए 9, शेष फल 3 है तो उसके लिए 3, और शेष फल 0 है तो उसके लिए क्या हो जाएगा 1। तो यहां पर शेष फल कितना मिला है 2, तो उस 2 के लिए यूनिट डिजिट क्या मिल गया आपको 9। तो जो है यहां पे हो जाएगा आपका 9 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है आंसू, आप पढ़ के आए हो लग रहा है, बाकी लोग का तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है यहां पे वापिस से 1001 की पावर 2008। देखो हम लोग पहले यहां पे लिख लेते हैं 1001 की पावर 2008 प्लस 1002। तो यहां पर जो है इकाई संख्या क्या दिया हुआ है, यहां पर जो इकाई संख्या है वो 1 है, और 1 इकाई संख्या वाले किसी भी संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट हमेशा 1 होता है। ये हो गया, चाहे पावर में कुछ भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही होगा। अब यहां पे दिया है 1002, ठीक है, इसको प्लस कर दो तो क्या मिलेगा आपको 100, ये आपको मिलेगा 103। ठीक है, 103 मिल गया। अब ये इकाई संख्या क्या मिला यहां से आपको, यहां का जो इकाई संख्या है वो मिला है 3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, चलिए अब इसमें बताना है वापिस से। ठीक है, इसमें जो दिया है वो 153 की पावर 144। पहले एक एक करके निकाल लेते हैं, फिर बाकी का हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे निकालते हैं। देखो सबसे पहले तो ये इसका देख लेते हैं, क्योंकि इसमें इकाई संख्या 1 है तो इसका हमेशा 1 आएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, इसमें 5 है, इकाई संख्या 5 है तो इसका हमेशा आएगा 5, ये ऐसे करके देख लो। फिर इसमें 6 है तो इसका हमेशा आएगा इकाई संख्या क्या 6, ये ध्यान रखना। 5, 1, 6 जिस भी संख्या का यूनिट डिजिट होगा, इकाई अंक होगा, उस संख्या का इकाई अंक हमेशा सेम संख्या ही होगा। इसमें 5 है तो 5 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, 6 है तो 6 हो जाएगा। पावर में कितना है ये उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं 3 के लिए, तो 3 का तो चेंज हो जाएगा। 3 की पावर अगर हम लोग 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 3 की पावर 2 करेंगे तो मिलेगा 9, 3 की पावर 3 करेंगे तो मिलेगा 27, और 3 की पावर अगर 4 करेंगे तो ये आपको मिलेगा, ठीक है, ये जो है आपको मिलेगा कितना, 3 की पावर 4 करेंगे तो 3 की पावर जो है अगर हम लोग 4 करेंगे तो ये मिलेगा आपको 1 इकाई संख्या ना। तो इतना के बाद जो है ये रिपीट हो, तो ये यूनिट डिजिट हो गया, और इधर आपका शेषफल हो गया। शेषफल अगर 1 है तो 3, 2 है तो 9, 3 है तो 7, और 0 है तो आपका 1 हो जाएगा। तो इसमें आप देखिएगा कि ये जो संख्या दिया हुआ है यहां पे, इस संख्या में जो है कितने के बाद रिपीट हो रहा है, पावर 4 के बाद रिपीट हो रहा है। तो इसके जो पावर है 123, इसको डिवाइड भी किससे करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 शून्यम शून्य, बचेगा कितना 3 डिवाइडेड बाई 4। तो 3 हमारा क्या है, शेषफल है। तो 3 शेषफल के लिए क्या है आपका इकाई संख्या 7 दिया हुआ है। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा। अच्छा सॉरी, मैं इसके लिए इसको बताना था, मैंने गड़बड़ यहां पे पिक कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। यहां पे इसका है 144 है, ये वाला जो है तो ये 144 है। तो 144 की पावर है 4, 4 तिया 12,
4 तिया 12, 2 बज गया 24, 4 6 का 24 डिवाइडेड बाय 4, ये बच गया 0, ये आपका शेषफल है। और 0 शेषफल के लिए कितना है इकाई अंक, यूनिट डिजिट 1। तो पहले के लिए आ गया 1 माइनस, दूसरे के लिए आ गया 5 माइनस, इसके लिए भी आ गया 1, फिर आ गया प्लस 6। तो कितना हो गया ये 1 माइनस 6 प्लस 6, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये दोनों हो गया कैंसल। तो 1 जो है आपका इकाई अंक हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, सही है। इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप लोग अच्छे से तैयारी करने के लिए आए हुए हैं। तो आप जो है ना क्या कीजिएगा कि जो मैं टॉपिक करा रहा हूं उसको जो है ना अच्छे से आप पढ़िए, उस टॉपिक का क्वेश्चंस लगाइए, एमसीक्यू लगाइए, टॉपिक को क्लियर कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठाएंगे हम लोग बाद में, धीरे धीरे जब टॉपिक होते जाएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा क्वेश्चंस और करवाऊंगा भी। बस आपको अपना मेहनत दोगुना रखना है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हाई है, इतना ज्यादा हाई है कि थोड़े बहुत मेहनत से काम ही नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन में। 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2, तो इसमें कोई सा भी फॉर्मूला लाई नहीं कर रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला भी फॉर्मूला लाई नहीं कर रहा है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी, साथ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला भी लाई नहीं करेगा। तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/1। ठीक है, चलिए देखिए अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो 3 है, ये 3 मल्टीप्लाई करेगा पहले इस पूरे के साथ, तो मैं इसको लिखता हूं यहां पे 3, फिर ये अंदर में आ जाएगा आपका 2 प्लस रूट 2। अरे यार ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, साथ में हो जाएगा 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2, और इधर है आपके पास, अब देखो ये 3 का काम हो गया, अब बीच में क्या साइन है प्लस, तो यहां आ जाएगा प्लस, और ये रूट 3 का फिर मल्टीप्लाई होगा इस पूरे के साथ, तो ये हो जाएगा रूट 3, फिर हो जाएगा 2 प्लस रूट 2। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। अब ये जब 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 3 2 जा 6, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 3 रूट 2, अब बीच में क्या साइन है प्लस, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 2 रूट 3, अब ये रूट 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा प्लस रूट 6। अब ये दोनों अंदर में है, रूट के अंदर में है 2 और 3, इसीलिए वो मल्टीप्लाई हो गया है। यहां पर ये 2 रूट के बाहर है, ये रूट 3 रूट के अंदर है, इसीलिए दोनों को एक साथ लिखे मल्टीप्लाई किए बिना। ठीक है, अब यहां पे देखो ये हमारा आपका आंसर हो जाएगा, यही जो है हमारा क्या है आंसर है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही जो है आंसर हो जाएगा, हमने इसको सिर्फ एक्सपांड किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको, ठीक है, एक मिनट आगे बढ़ते हैं, इसको आप देखते रहिएगा।
देखते हैं। और बंद जैसे करना रहेगा सर, तो ये प्रीवियस में जाने के बाद ये रहेगा हाँ ऑफ। हाँ तो जैसे इसमें जाओगे ना तो यहाँ से इन हाँ। और पीडीएफ के लिए पीडीएफ सेव करना है तो हम्म, ऐसे कर देना ना, वही पास सेव कर देना फोल्डर, फिर मैं देख लूँगा, ठीक है। वहां से हाँ ठीक है। चलिए, कुछ दिक्कतें आ गई थी, अब सॉल्व आउट हो गया वो। हम लोग आगे क्वेश्चन जो है कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है हमारे पास वो है, यहाँ पे बोला है कि एक चिड़ियाघर में, चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं, यहाँ पे सिर आ जाएगा, ठीक है, 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं, तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं दो तरीके बताऊंगा। पहला तो बाई इक्वेशन सॉल्व करेंगे, दूसरा बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, देखो पहले कैसे बताऊं, इक्वेशन से बताऊं कि बाई ऑप्शन बताऊं। इक्वेशन से पहले देख लेते हैं, फिर मैं बाई ऑप्शन भी बता दूंगा, ठीक है। तो इक्वेशन से पहले देखते हैं, एक चूहे है, मैं मान लेता हूं चूहे को x, दूसरा दिया है कबूतर, कबूतर को मैं मान लेता हूं y। अब कुल कितने सिर हैं, 90 सिर हैं। तो चूहे के भी एक ही सिर होते हैं और कबूतर के भी एक ही सिर होते हैं। ब्रह्मा तो है नहीं, ब्रह्मा जी तो है नहीं कि उनके बहुत सारे सिर होंगे, ठीक है। तो यहां पर चूहे और कबूतर हैं तो एक एक सिर ही होते हैं। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं x प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 90, क्योंकि दोनों के सिर के लिए बोल रहा है, ठीक है। दूसरा कि 224 क्या है, पैर हैं। अब पैर बोला है तो यहां पे चूहे हैं, चूहे के कितने पैर होते हैं, चूहे के 2 पैर होते हैं। तो यहां पे 2 पैर होते हैं, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 2x प्लस यहां पर क्या बोला है कबूतर, कबूतर के भी कितने, चूहे के 2 पैर होते हैं कि 4 पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो यहां पे हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 4x और ये हो जाएगा आपका 4x और ये जो कबूतर है उसके 2 पैर होते हैं, इसीलिए ये हो जाएगा आपका 2y इक्वल्स टू कितना दिया है 224। तो जब ये 224 दिया है तो यहां पे हो जाएगा आपका आंसर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, 2 को जो है कॉमन निकाल सकते हैं। तो दोनों में से अगर 2 बाहर निकलेगा तो यहां बचेगा 2x प्लस इधर बचेगा y और इधर आएगा 224। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा 2 यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये जो 2 है वो इधर जाके क्या करेगा, भाग देगा, ठीक है, डिवाइड करेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 224 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको कितना मिलेगा 112, ये मिल गया। अब यहां पे देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 और 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 112। तो क्यों ना हम लोग यहां से y की वैल्यू निकाल लें। तो जब यहां से y की वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, y का जो वैल्यू है वो यहां से मिलेगा आपको y इक्वल्स टू 90 माइनस x। ये हम लोग रख देते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 90 माइनस x इक्वल्स टू 112। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x प्लस 90 लिखा नहीं जा रहा है, x प्लस 90 इक्वल्स टू 112। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 112 माइनस 90। तो जब इसको हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है, आज के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इसमें बोर्ड में। तो ये हो जाएगा 90 और 112 में 90 जाएगा तो कितना बचेगा 22 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 22, x
इक्वल्स टू कितना बच गया 22। और यही पूछा था अपने को क्या पूछा था, कबूतरों की कुल संख्या क्या है, और x 22 आया है, x को हमने क्या माना है, चूहे, तो बचा क्या, कबूतर। तो कबूतर के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये x की जगह x की वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो हमको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे y इक्वल्स टू 90 माइनस 22 करें तो हमको यहां से मिल जाएगा 10 में 2 गया तो 8 में 2 गया तो 6, 68। तो यहां पर जो है 68 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को जो है मैं बाई ऑप्शन बताता हूं, बाई ऑप्शन कैसे बनाओगे। बाई ऑप्शन भी ये क्वेश्चन बनेगा अच्छे से। ठीक है, चलो इसमें जो दिया हुआ है 68, 70, 72, 80। ठीक है, तो यहां पर जो है कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, रुकिए थोड़ा सा देखते हैं इसको आगे। ठीक है, ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे जो ऑप्शन दिया 68, 70, 72, 80, 68, 70, 72, 80, मैं पहले लिख देता हूं यहां पे 68, 70, 72, 80, ये दोनों को जो है हम लोग बाई ऑप्शन बनाएंगे। ठीक है, अब बाई ऑप्शन के लिए आप ध्यान दीजिएगा यहां पर कि कुल 90 सिरे, कितने सिरे, 90। तो अगर हमको इसमें किसकी संख्या पूछा है, कबूतरों की कुल संख्या पूछा है, मतलब यहां पे हमको पूछा है कबूतर। यहां पे मैं लिख देता हूं कि कबूतर अपने को जो है कैलकुलेट करना है, और कबूतर को हमने क्या लिया है, y लिया है, और जो चूहे हैं, चूहे उसको हमने क्या लिया है, x लिया है, और दोनों मिलाकर कितने हैं, 90 हैं। ठीक है, तो यहां पर पूछा क्या है, कबूतर, तो दिया भी क्या रहेगा, कबूतर दिया रहेगा। तो मैं अगर यहां पे ये लिखूं कि ये कबूतर हैं, ठीक है, ये कबूतर वाला कॉलम हो गया और ये आपके चूहे वाले कॉलम हो गए। क्लियर हुआ? तो जब हम इन दोनों को 60, देखो टोटल कितना है, 90, और यहां पे 68 क्या है, कबूतर। तो 90 में 90 में जब 68 कबूतर हैं तो बाकी कितना बचा, 10 में 8 गया तो 2, यहां बच गया 8 में 6 गया तो 22 बच गया। तो 22 क्या हो जाएंगे, 22 जो है वो हो जाएंगे आपके चूहे। ठीक है, 22 जो है वो हो जाएंगे आपके चूहे हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब 70 कबूतर हैं तो चूहे कितने हो जाएंगे, 20। अगर 72 कबूतर हैं तो चूहे कितने हो जाएंगे इसमें, 18। अगर 80 कबूतर हैं तो चूहे कितने हो जाएंगे इसमें, 10। क्लियर हुआ? क्योंकि दोनों का सम 90 आ रहा है। दूसरा, इसमें आपको पहले ही बोला हुआ है कि उनकी जो पैरों की संख्या कितनी है, 224। तो यहां पे जो पैर है, पैरों की संख्या कितनी है, 224। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब आते हैं कबूतर में। कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। ठीक है, कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। इसीलिए मैं यहां पे करूंगा 2 × 68 प्लस चूहे के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस 4 × 22। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, तो 68 × 2 करोगे तो कितना आ गया, 7 दूने, तो ये हो जाएगा आपका
2 8 जा 16 का 6, हाथ में आया 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 13 और वो हो जाएगा 8 8, 8 6 14 4, हाथ में आया 1, 8 3 11 12 का 2, हाथ में एक 1 1 2 224। तो हमको मिल कितना रहा है यहाँ पे, जब इन दोनों को सम करेंगे तो हमको जो है यहां से मिल रहा है 224। ठीक है, हमको जो है यहां से कितना मिल रहा है 224 मिल रहा है। ठीक है, यहां से हमको मिल रहा है 224। अब देखो यही ऑप्शन है जिसमें 224 मिल गया, मतलब ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करना है आपको बाई ऑप्शन इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर मैं एक दूसरा क्वेश्चन बना के बता रहा हूं कि कैसे इसको सॉल्व करना। देखो अब 70 कबूतर के 2 पैर होते हैं तो इंटू 2 करेंगे इसमें, तो 70 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 70 इंटू 2। माफ कीजिएगा, बोर्ड थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। 70 इंटू 2 प्लस, अब यहां पे देखिए 20, चूहे के 4 पैर होते हैं तो 4 इंटू 20 कितना मिलेगा यहाँ पे 70 दूने 114 140 और 20 चौक कितना होता है 80, तो 140 और 80 कितना हो जाएगा 220, लेकिन हमको कितना चाहिए 224, इसीलिए ये क्या हो गया गलत। और यहाँ पे 224 आया है और चाहिए भी कितना 224, इसीलिए पहला ऑप्शन क्या हो गया सही। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन भी आपका ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो एक बार जो है यस लिख दीजिएगा। ठीक है, जो देख रहे हैं यहाँ पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। ठीक है, कुछ व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं। यहाँ पे किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, तो इनके पैरों की संख्या 140 और सरों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी? तो ठीक है, मैं यहां पे सबसे पहले जो मुर्गी है, ठीक है, तो जो मुर्गियां हैं मुर्गियों की संख्या उसको मैं ले लेता हूं x, और गाय जो है उनको मैं ले लेता हूं y। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है 48। क्लियर हुआ? तो यहां पर ये लोग जो लोग हैं 22 23 24 26, ये किसकी संख्या है? हमको निकालना क्या है? मुर्गियों की संख्या क्या होगी? तो मतलब x हमको निकालना है, तो मैंने इसको ले लिया मुर्गी। ठीक है, ये हो गए आपके मुर्गी। ठीक है, ये मुर्गी हो गए। अब हमको चाहिए गाय। तो अगर कुल कितने हैं? कुल मिलाकर 48 हैं, तो 48 में 22 आपके मुर्गी हैं, तो बाकी कितने बचे? 48 में 22 अगर मुर्गी हैं तो बाकी कितने बचे? 48 में अगर 22 को हटाओगे तो 26, तो 26 क्या हो जाएंगे? गाय हो जाएंगे। ठीक है, अगर 48 में 23 मुर्गी हैं तो कितने बचेंगे? उसमें बचेगा 25 गाय हो जाएंगे। 48 में 24 मुर्गी हैं तो 24 आपके जो है गाय हो जाएंगे। 48 में 26 मुर्गी है तो 22 जो है यहां पे क्या हो जाएंगे? गाय हो जाएंगे। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन में हम लोग निकालेंगे इसके पैरों की संख्या। तो इनके पैरों की कुल संख्या कितनी दी हुई है? इनके पैरों की कुल संख्या दी हुई है 140। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मुर्गी है और मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो इसीलिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 2 प्लस, अब यहां पे दिया है गाय के 4 पैर होते हैं, तो उसमें हम लोग जो है मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू कितना दिया है ये 26। तो यहां से कितना मिल रहा है आप ये देखिएगा। ठीक है, कितना मिल रहा है यहां से? ठीक, तो यहां से हो जाएगा आपका 44, ये 44 मिलेगा, और यहां से मिलेगा आपका 25 चौक 100 और ये 104। ठीक है, 25 चौक 100 हो गया, उसका 1 का 4 तो 104, ये हो गया 142।
8, लेकिन हमको कितनी चाहिए संख्या 140, अब मिल कितनी रही 148, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वैसे ही अगर इसमें देखोगे तो ये हो जाएगा 23 इंटू 2 प्लस 25 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 25 चौक 100, 23 दूनी 46, तो 146, और चाहिए कितना 140, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग। अब ये तो 24, ये तो 24 इंटू 2 प्लस 24 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 96 हो जाएगा, और ये आपका 48 हो जाएगा। तो 96 और 48 कितना हो जाएगा, 8 से 14 4 हाथ में 1 9 1 10 4 14 144, तो ये मिल रहा है आपको 144, तो 144 भी जो है ये नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन हो गया रॉन्ग। मतलब ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। 26 इंटू 2 प्लस 22 इंटू 4 इक्वल्स टू 140, और हमको चाहिए कितना 140, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, सही हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है हमको वो है प्राकृतिक संख्याओं को। ठीक है, 2 से लेकर 17 तक, 2 से 17 तक प्राकृतिक संख्याओं का कितना भाग सम संख्याएं हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 17 आर इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स का बताना है। तो सबसे पहले तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं नंबर को 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो इसमें से ऐसे कितने नंबर हैं जो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो वो है आपका 2 4 6 8 10 12 और 14 और 16, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो सम संख्या कितने हैं, सम संख्या है इसमें, यहां पे मैं लिख देता हूं सम संख्या इक्वल्स टू 8, और कुल संख्या इसमें कितने हैं, कुल संख्या इक्वल्स टू है ये कितना 16। तो हमको इसमें पूछा क्या है, हमको इसमें पूछा है कि कितना भाग सम संख्या का है, तो भाग बताना है। तो कितना भाग सम संख्या का है, तो ये हो जाएगा आपका भाग इक्वल्स टू सम संख्या डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका कुल संख्या, टोटल संख्या। ठीक है, तो ये सम संख्या हमारे पास कितना है 8, और कुल संख्या है 16, तो 8 एकम 8 8 दूने 16, मिला कितना 1/2, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 1/2, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये CHPCL 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस को जो है आपको देखना है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला है कि A 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले 2 अंकों की जो संख्या है वो स्टार्ट होता है 10 से, और कहां तक जाता है 2 अंकों की संख्या, वो स्टार्ट होता एंड होता है 99 पे। मतलब 10 से शुरू होकर 99 पे जो है 2 अंकों की संख्या एंड हो जाती है। तो इसमें बोला है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 99 तो किसी न किसी से भाग चला जाता है, 98 भी भाग चला जाता है, लेकिन 97 ऐसा है जो किसी न किसी नंबर से भाग नहीं जाता है। 97 जो है ये आपका अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। क्लियर हुआ? तो हमको यहां पर जो है a इक्वल्स टू कितना मिल गया 97, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है कि यहां पर जो है a इक्वल्स टू मिलेगा कितना 97 मिलेगा। क्लियर है?
अब आगे इतना का काम हो चुका है, आगे बोल रहा है जब a को 6 से विभाजित किया जाता है, भाग दिया जाता है, a को जो है 6 से विभाजित किया जाता है, तो ये तो 97 हो गया। अब इसको 6 से भाग देंगे, तो जब हम लोग 6 से इसको भाग देंगे, भाग किया जाएगा, तब शेष फल क्या होगा आपको ये बताना। तो 97 को 6 से भाग दे दो, सीधी सी बात है। तो ये आएगा जब 97 को आप 6 से भाग दोगे तो 6 कम 6 बचेगा 3, यहां पे आएगा 7, 6 6 36, बचा कितना 1, तो 1 क्या है आपका शेष फल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, चलिए ये भी आया हुआ था CSPHCl 2019 में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है उसमें बोल रहा है कि n और p दो विषम संख्याएं हैं, दो विषम संख्याएं हैं, तो निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या सम संख्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं n इक्वल्स टू विषम संख्या, क्वेश्चन में बोला है हमको, और p इक्वल्स टू भी क्या है आपका विषम संख्या है, ये भी क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो पहले हम लोगों को तो ये विषम संख्या है, लेकिन हमको पता नहीं है कि वो विषम संख्या कौन सा है। हमको कहीं बोला है क्या कि पहले नंबर का विषम संख्या या दूसरे नंबर का विषम संख्या या फिर लास्ट वाला विषम संख्या ऑड नंबर करके, ऐसा कुछ नहीं बोला है। विषम संख्या मतलब होता है ऑड नंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं ऑड नंबर। तो हम अपने से जो है विषम संख्या कंसीडर कर लेंगे। तो इसको मैं ले लेता हूं 3 और इसको मैं ले लेता हूं 5, क्योंकि 3 और 5 दोनों के दोनों ऑड नंबर हैं, विषम संख्याएं। क्लियर है? तो उसको मैं यहां पे रख के देखता हूं, और जब यहां पे रखूंगा तो क्या मिलना चाहिए आपको, सम संख्या विल बी इवन नंबर होना चाहिए। तो यहां पे रखते हैं n के लिए हमने लिया है 3, p के लिए है 5, तो ये आपको मिल गया कितना 15। और 15 क्या है आपका एक विषम संख्या है। 15 जो है एक विषम, 15 एक ऑड नंबर है, विषम संख्या, इसीलिए ये ऑप्शन हो गया गलत। अब जाते हैं इसमें 3 + 5, तो ये मिल गया आपको 8, 3 + 5 के तो 8, ये कितना मिल गया आपको 8, और 8 क्या है आपका इवन नंबर है, सम संख्या है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब इसमें जैसे आप करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और +2 17, 3 × 5 + 2 करेंगे तो मिलेगा 17, और ये हो जाएगा 3 + 5 + 1 करेंगे मिलेगा 9। तो सम आ रहा है सिर्फ एक ही में, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, चलिए जी अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये आया था CGPSC प्री 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ठीक है, आज कुछ दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो ध्यान दीजिएगा ना, अब मैं इसमें कुछ बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं। अगर कोई क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलता है, जब भी आपको क्रमागत संख्या बोले, क्रमागत बोले मतलब कॉन्जिक्यूटिव बोलता है, कॉन्जिक्यूटिव
या फिर क्रमागत बोले, उसका मतलब होता है कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस, ठीक है, सतत जिसको बोलते हैं, इसको उसका मतलब क्या होता है? जो सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो अगर हमको सिर्फ क्रमागत बोलता है, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं क्रमागत क्रमागत संख्या, सिर्फ क्रमागत में संख्या लिखता हूं, तो ध्यान दीजिएगा, आपका क्रमागत संख्या बोला है, ना तो इवन नंबर बोला है, ना ही ऑड नंबर बोला है, ना ही सम बोला है, ना ही विषम बोला है। तो हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 ये सब में, तो इनके बीच में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। इन दोनों के बीच में 1 का, इन दोनों के बीच में 1 का, इन दोनों के बीच में 1 का। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या होते हैं, उन सभी के बीच में कंटिन्यूअसली जो है 1 का अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो इसीलिए अगर हम लोग पहला संख्या x लेते हैं तो दूसरा संख्या एक नंबर के डिफरेंस में आएगा, वो हो जाएगा x प्लस 1। फिर जो नेक्स्ट संख्या आएगा वो हो जाएगा x प्लस 2। फिर जो नेक्स्ट आएगा वो हो जाएगा x प्लस 3। ऐसे करके जो है ये आगे बढ़ेगा। क्लियर हुआ? क्योंकि इनके बीच का अंतर एक ही है, तो एक एक का अंतर से ये भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, वैसे ही अगर बोलता है सम, यहां पे दे दिया सम, सम का मतलब होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं सम क्रमागत संख्या। सम क्रमागत संख्या का मतलब होता है यहां पर इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात हो रही है यहां पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो इस केस में ये हो जाएगा आपका, चलो देखते हैं। अब इवन नंबर मतलब सम संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 2 से। 2 4 6 8 10। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इन सभी के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। इन दोनों के बीच में 2 का, इन दोनों के बीच में 2 का, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है। तो सभी सम संख्याओं के बीच में जो है 2-2 का अंतर है। इसीलिए ये जो नंबर से वो 2-2 के डिफरेंस में आगे बढ़ेगा। तो अगर मैं पहला संख्या x लेता हूं तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा आपका? x प्लस 2। तीसरा संख्या क्या हो जाएगा? x प्लस 4। 2-2 का डिफरेंस से आगे बढ़ेगा। चौथा हो जाएगा x प्लस 6। ऐसे करके ये आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, कब इस केस में ये आगे बढ़ेगा? ये आगे बढ़ेगा आपका सम संख्या बोल रहा है तब। ठीक है, अब आते हैं विषम में। ठीक है, विषम क्रमागत संख्या, विषम क्रमागत संख्या, तो इसमें हो जाएगा आपका, उसके लिए बताना है, और ये हो जाएगा आपका ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, तो ये विषम संख्या कौन कौन से होते हैं? 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। इनके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है? देखो, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। मतलब 2-2 के डिफरेंस से जो है ये आगे बढ़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो नंबर्स हम लोग एज्यूम करेंगे वो भी 2-2 के डिफरेंस से होगा। अगर हम लोग विषम क्रमागत संख्या ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर को हम लोग लेते हैं x, पहला संख्या, तो दूसरा संख्या हो जाएगा आपका x प्लस 2। तीसरा संख्या हो जाएगा x प्लस 4। देखो 2-2 का डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है। चौथा संख्या हो जाएगा x प्लस 6। फिर हो जाएगा आपका x प्लस 8। ऐसे करके जो है ये 2-2 के डिफरेंस से आगे बढ़ेगा। ये दोनों सेम होता है, सम संख्या विषम संख्या दोनों जो है सेम होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं, एक क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। देखो, अब 3 क्रमागत सम संख्या कौन कौन सा हो जाएगा? 3 क्रमागत सम संख्या x, x प्लस 2 और x प्लस 4। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे x,
x+2 और इन सभी का सम बोला है ना, x+4, इन सभी का सम कितना है 24। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा आपका 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 + 2 6 इक्वल्स टू 24। तो 3x इक्वल्स टू हो जाएगा 18, x इक्वल्स टू हो जाएगा 6। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है, तो ठीक बीच वाली संख्या पूछा है, तो बीच में कौन है, यहां पे बीच में दिया है x+2, तो यहां पर बीच वाली संख्या हो जाएगी x+2, तो x आया 6 + 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8। बीच वाली संख्या कौन सी है आपकी x+2, और वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी में एक और क्वेश्चन से उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर हो जाएगा आज का। ठीक है, ये 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो ये हो जाएगा x प्लस x+2 प्लस x+4। ठीक है, तो इक्वल्स टू कितना दिया है 51। तो ठीक बीच वाली संख्या क्या, सेम क्वेश्चन है जी। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा आप लोगों से 4 + 2 हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 51। अब ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 51, 51 में 6 माइनस 6 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस करेगा, कितना मिलेगा आपको 45। तो x इक्वल्स टू हो जाए 3 1 जा 3 5 जा 15। लेकिन हमको कौन सी संख्या पूछा है, हमको पूछा है बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या कौन सी है, बीच वाली जो संख्या है वो है x+2, तो x+2 हमारी बीच वाली संख्या है, तो ये है 15 + 2 इक्वल्स टू मिलेगा 17, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 24 है, तो बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, अब यहां से जो है हम लोग आगे जो है नेक्स्ट क्लास में जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।